हमने सप्लीमेंट्स की भी बात की थी बीच में. सो कोलेजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोलेजन के लिए हम ये जितने भी हम अपने फेस पे जो चीज़ें लगा रहे हैं, इसका कोलेजन से कुछ लेना देना है? सो कोलेजन आता है फेस पे लगाने के लिए भी, बट वी टॉक अबाउट सप्लीमेंट्स. सो आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स दैट यू कीप चेंजिंग द सप्लीमेंट्स. सो यू टेक बायोटिन सप्लीमेंट्स फॉर 2-3 months, take omega-3 for the next 3 months. Are collagen supplements effective? Yeah, to a certain extent, that depends on how much you are expecting. Your expectations have to be realistic. These are things, since we are discussing a cosmetic thing, Yeah. so whatever you are doing is to look good, to feel good. You want to invest on yourself. अब उसमें अगर आपके पॉकेट फ्रेंडली नहीं है कोलेजन, तो मत लो ना कोलेजन, क्योंकि वैसे भी कोलेजन बहुत ज़्यादा कुछ करने नहीं वाला. रीज़न बीइंग, कोलेजन जब आपने पिया, तो कोलेजन पीने के बाद वो ब्रेक डाउन होगा छोटे पार्टिकल्स में, पेप्टाइड्स में. फिर वो किस तरह से एब्जॉर्ब होगा, ब्लड सप्लाई में जाएगा. ब्लड सप्लाई में जाके फिर वो एब्जॉर्ब होकर सबसे पहले तो वो जाएगा आपके घुटनों में, उसके बाद वो जाएगा आपके इंटरनल ऑर्गन्स में, उसमें से बचा कुचा 5% जा रहा है आपकी स्किन में. तो जब वो 5% के लिए आपको उतनी मेहनत और उतना इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, वो आपने देखना है. We still have people who are taking collagen for 3 months, then taking glutathione for next 3 months because they're enthusiastic. They want to invest on themselves. If it is giving you a good feeling, then why not? पर हाँ, ये है कि भाई मेरे पास उतना मेरा बजट नहीं है, लेकिन मेरे को कोलेजन भी पीना है, फिर तो नहीं हो सकता ना. No, but is it good to be enthusiastic about these supplements? Like, are they worth it? हाँ, आप यू कीप चेंजिंग योर सप्लीमेंट्स ना, ताकि हमें फायदे भी मिले हर चीज़ के और हम ओवरडू भी ना करें कुछ. omega-3 इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड सप्लीमेंट. तो 3 महीने omega-3 खा लो, 3 महीने बायोटिन खा लो, उसके बाद 3 महीने ग्लूटाथियोन खा लो. ग्लूटाथियोन मैं तो बहुत ज़्यादा वाउच करती हूँ. आई हैव पेशेंट्स जो ग्लूटाथियोन खा के एंड 3 महीने, क्योंकि इट इज़ अबाउट चूजिंग द राइट मॉलिक्यूल, राइट ब्रांड. आप सस्ता ग्लूटाथियोन लो, सही फॉर्मुलेशन ना लो उतना, क्योंकि ग्लूटाथियोन के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा ही ये होती है, जो सबको पता ही है आज के दिन की, उसकी बायो अवेलेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है. जितना भी आप ले रहे हो उसका 5% ही एब्जॉर्ब हो रहा है. तो अल्टीमेटली क्या ही वो रिजल्ट दिखाएगा, जिसके लिए लोग आईवी ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस लगाना शुरू हो चुके हैं, जो कि अभी गवर्नमेंट ने उतने ज़्यादा अप्रूव नहीं करे हैं. ये भी अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा हो गया आईवी ग्लूटाथियोन, बट गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं करा. इट इज़ नॉट FDA अप्रूव्ड. उसके रिस्क भी हैं, बट इफ यू आर गेटिंग इट डन फ्रॉम द राइट प्लेस, तो व्हाई नॉट. तो क्योंकि वो सुपरविजन में हो, डॉक्टर को पता हो कि क्या क्या टेस्ट करवाने हैं, डॉक्टर्स को पता हो, उनकी निगरानी में हो रहा है, तो आईवी ग्लूटाथियोन कर सकते हैं. बट हैविंग सेड दैट, टैबलेट्स of glutathione are also effective. I've seen myself and I see at least 2 patients every week जो ये कहते हैं कि अच्छा इसको बंद करना है अब 3 महीने बाद, क्या इसको खा नहीं सकते और क्या इसको लाइफ लॉन्ग नहीं खा सकते, क्योंकि उनको रिजल्ट मिल which रहा means they are seeing results. तो वो सच में उसको रोकना ही नहीं चाहते. डॉक, कैन आई टेक इट फॉर 3 more months? तो Zantox Glow Plus is very good and GSH Fort is very good. Both have glutathione with astaxanthin. Okay. So these are the brands. They come in chewable tablets? हाँ, tablet. Not chewable. वो आपको पानी के साथ लेना है. But they are good brands and people are seeing results. और कोलेजन के लिए? कोलेजन के लिए भी वैसे HK Vitals का कोलेजन बहुत अच्छा है. सो कोलेजन तो सारे जितने भी हैं, लाइक आई सेड, एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखो, तो यू विल बी हैप्पी विद योर कोलेजन. और ओवरडू किसी को नहीं करना है. 3 महीने बाद सप्लीमेंट चेंज कर देना है, कुछ और सप्लीमेंट लेना है, omega-3 लेना है, या बदल के लो, ताकि सब सप्लीमेंट्स के आपको फायदे मिले. लेट्स से अब अगर मैं अपनी स्किन को लेकर आज से बड़ी केयरफुल हो जाती हूँ, पॉडकास्ट को देखने के बाद इंस्पायर हो जाती हूँ और मैं 10 चीजें शुरू कर देती हूँ. टाइम लगेगा, कल परसों तरसों मुझे रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे. 3 months डाउन द लाइन आई विल स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स. मैं 10 चीजें कर रही हूँ, मुझे क्या पता चलेगा कि पता चले वो एक रेटिनॉल की वजह से ही सारा चमत्कार हो रहा है. बट मेरे को कोलेजन सप्लीमेंट ने रिजल्ट दिया या नहीं दिया, या मैं बाकी सारी चीज़ें भी कर रही हूँ, उसका इफेक्ट है, तो ये तो समझना थोड़ा मुश्किल है ना. समझना मुश्किल है. सब कुछ एक साथ शुरू भी नहीं करना है और रेटिनॉल लंबा लगाना है. कोलेजन 3 महीने में बंद कर देना है. अगर इतना ड्रामेटिक रिजल्ट होगा आपके कोलेजन का, तो 3 महीने बाद वो फेड आउट होता हुआ दिखेगा. अगर वो रिजल्ट रह ही रहा है, तो इसका मतलब वो तो रेटिनॉल की वजह से है रिजल्ट. जो रिजल्ट कोलेजन का हुआ, तो कोलेजन तो 3 महीने में वैसे भी बंद हो जाएगा ना. लाइफ लॉन्ग यू आर नॉट गोइंग टू टेक एनी सप्लीमेंट. आप यू विल कीप शफलिंग योर सप्लीमेंट्स. तो वो तो जब कोलेजन लोगे तभी वो रिजल्ट दिखेगा. कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो शफल करते रहना चाहिए? लाइक, कैन यू नेम फ्यू सप्लीमेंट्स? omega-3, बायोटिन, जिंक, ग्लूटाथियोन, कोलेजन. तो ये अलग अलग तरह से किसी भी ऑर्डर में लेके 2 महीना 2.5 महीना एक ले लो, फिर 2.5-3 महीने के लिए दूसरा ले लो. तो ये स्किन में, हेयर में अलग अलग तरीके से काम करेंगे. ठीक है.
ठीक है, तो ये सारे आपने वो एस्थेटिक्स इंप्रूव करने के लिए सप्लीमेंट्स बताए हैं। 3-3 महीने हाँ इनको बदल के लेते रहे। सो ओमेगा 3 की जैसे बात करी तो 3 महीने रेगुलर हर रोज। आप दूसरे तरीके से ले लो, 1 महीना ओमेगा लिया, अगले 1 महीना कुछ और लिया, अगले 1 महीना कुछ और लिया, पर 12 महीने में उसका 2-3 महीने तो हो ही जाएगा। हाँ। हमने इफेक्टिवनेस की बात की, एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है इन सप्लीमेंट से? कोई इंसान हर रोज ये ग्लूटाथियोन ले रहा है, कोलेजन ले रहा है, जिंक ले रहा है, सब ले रहा है, कितना रिजल्ट? लेट्स से उसको डार्क सर्कल्स हैं, फाइन लाइंस हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं स्किन पे, तो पूरा मतलब एक नॉर्मल स्किन से एक सेलिब्रिटी स्किन बन सकती है? नहीं, सेलिब्रिटी को खुद ही नहीं बन रही है ऐसे स्किन। सेलिब्रिटी खुद ही इतनी मेहनत कर रहे हैं उस स्किन के लिए, वो तो उनका पैसा ही उतना फंसा हुआ है उस चीज में कि उन्हें करना पड़ रहा है, तो सेलिब्रिटी की तो बात छोड़ दो। लेकिन सेलिब्रिटी तो बहुत बोटॉक्स करा रहे हैं और इतना फुल बॉडी हेयर रिडक्शन लेजर करवा रहे हैं, फिलर्स करवा रहे हैं, ग्लूटाथियोन इंजेक्शन लगवा रहे हैं। सेलिब्रिटी को छोड़ दो, लेकिन हमें अगर अच्छा लगना है, समथिंग बेटर देन व्हाट वी आर टुडे, तो उसके लिए मेहनत हो रही है ये। उसमें ये है कि स्किन अच्छी लगेगी, स्किन हाइड्रेटेड होगी, नरिश्ड होगी, सपल होगी, डार्क सर्कल्स थोड़े कम होंगे, यू विल फील गुड अबाउट द वे यू आर लुकिंग, हेयर विल फील नाइसर, हेल्दियर, मे बी द न्यू हेयर दैट कम्स विल बी लशियस। तो ये इसके लिए मेहनत हो रही है। तो क्या सप्लीमेंट लिया है उस पर डिपेंड करेगा। ओमेगा 3 फॉर एग्जाम्पल वर्क्स ऑन बोथ स्किन एंड हेयर, बट इफ यू आर टेकिंग बायोटिन it's for hair and nails. If you're taking glutathione, it's for brightness. If you're taking collagen, that's going to work on skin and hair both. So what supplement you are taking उस पे डिपेंड करता है। खाने वाले सप्लीमेंट बेटर होते हैं कि लगाने वाले? नहीं, ये तो अलग अलग चीजें हैं। तो लगाने में there is going to be a skin care routine, और खाने में तो ये सारे सप्लीमेंट्स रहेंगे, और फिर देयर इज द थर्ड थिंग कि हम अपनी डाइट इंप्रूव करें। जैसे विटामिन सी, विटामिन ई की मैं बात करूं, जो कि स्किन के लिए होते हैं प्राइमरीली, इन्हें खा भी सकते हैं 2 फॉर्म्स में, डाइट और सप्लीमेंट्स, और लगा भी सकते हैं, वो कैप्सूल तोड़ के लगाते हैं या फिर इनके सीरम्स वगैरह आते हैं। तो सबका अलग अलग रोल है? सबका अलग अलग रोल है। विटामिन सी जो लगाएंगे वो डायरेक्टली ब्राइटनेस इंप्रूव करेगा। विटामिन सी जो खा रहे हैं तो विटामिन सी ग्लूटाथियोन के साथ तो वैसे ही आपको जो भी खरीदेंगे उस फॉर्मुलेशन में विटामिन सी होगा। सो व्हेन यू आर टेकिंग ग्लूटाथियोन तो साथ में विटामिन सी तो चला ही गया। लेकिन अदरवाइज अगर आपको डाइट में लेना है विटामिन सी, सो यू नो ऑल द सोर्सेज, जो भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, तो हमें तो सब कुछ ही करना है। और हमें अल्टीमेटली डाइट लाइफस्टाइल को इस तरह ठीक करना है कि हमारी डिपेंडेंसी इन फूड सोर्स, इन सप्लीमेंट्स पे और सिरम्स पे कम हो, हमारी स्किन नेचुरली हेल्दी लगे, जो हमारे पहले वाली जनरेशन में होती थी, कि उनकी डाइट ही ऐसी होती थी कि उसमें they were not doing the wrong things, burgers, pizzas, pastas, and doing the right things. तो फिर इस वजह से स्किन और हेयर हमेशा हेल्दी रहते थे।